हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से उन सारे स्टूडेंट का स्वागत है जो इस बार 2022 में क्लास 12 की बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए हम वादा कर चुके हैं कि सारे सिलेबस टर्म 2 के कंप्लीट कराए जाएंगे और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और वेक्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 2 सैंपल पेपर भी सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से शानदार, जानदार और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए ही लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में महातांडव होने वाला है, एकदम महातांडव। तो आप लोग में से कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो में महातांडव में शामिल होने जा रहे हैं, तो वो यस लिखकर कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि आज की इस तांडव वाला वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के फुल कॉन्सेप्ट। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के फुल कॉन्सेप्ट आज के इस तांडव में। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप लोगों में से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से डर लगता है। तो आप लोगों से अब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारे इस चैनल में हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। आपको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के हमारे ये वादा रहा, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से पहला बात डर हटा देंगे। और जो भी डाउट होता है कि सर हमारे इससे तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री बनेगा नहीं, इस चैप्टर से तो बहुत हार्ड है, इस चैप्टर से हमें डर लगते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेंगे। और आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आप पता लगाइए और आप कहिएगा वीडियो को देखने के बाद कि 3D बिल्कुल ही हार्ड चैप्टर नहीं है, 3D बिल्कुल ही हार्ड चैप्टर नहीं है, ये तो बहुत ईजी चैप्टर है। बस आपको एक काम करना है, आप हमारे इस चैनल में अभी नए हैं, शुरुआत से वीडियो को देखिए। देखने के बाद आज के इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और LMN के बीच का रेशियो और एक्सरसाइज 11.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन। और कल के वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन और प्लस थ्योरी भी सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट और एक बात हम आपके लिए कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारे इस चैनल में जब से हम बैच स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस चैनल में पढ़ के अपना भविष्य का मतलब क्या कहेंगे, अच्छे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल का लाभ ले सकते हैं। तो वो लाभ लेने के लिए अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाल वाला बटन आता है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर वेयर भी कर दीजिए और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा। तो और एक बात पूछना चाहते हैं कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख भी दीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए हम रात भर मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के लिए देखिए, अभी 10:10 हो गया, अभी हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो हमारे आपके लिए मेहनत है कि आप लोग जो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो किसी भी स्टूडेंट का फी के वजह से नहीं पढ़ रहा है, किसी को लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं हो पाया, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छा मार्क्स लाइएगा और अपना स्कूल का, अपने टीचर का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड है, लड़का है, लड़की है, जो भी अपने फ्रेंड है, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए, इतना हम रात को मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रात भर वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों का काम है कि हमारा जो मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल वाला जो परिवार है, इसको और भी बड़ा कीजिएगा और भी लंबा कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है ये तो नंबर 1 है ही, और भी इसको महान बनाइए, पूरे भारत में, पूरा हिंदुस्तान में ये चैनल को पहुंचा दीजिए। ये रहा आपका काम, ये रहा हमारा आपका होमवर्क, ठीक है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके कोचिंग का फी बचा दे रहे हैं, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप एक ही काम कीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन आता है उसको दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाइए। फेसबुक है तो फेसबुक में, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका काम रहा,
ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 11.1 का थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। वैसा शेप जिसका लंबाई चौड़ाई, सबसे पहले देखिए आप लोग 2D और 3D ये दो चीज होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D फिगर किसको कहेंगे, 3D फिगर किसको कहेंगे। वैसा फिगर जिसका ओनली लंबाई और चौड़ाई होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। जिसका लंबाई और चौड़ाई होगा उसको क्या कहेंगे, 2D फिगर। और जिसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई भी होगा उसको क्या कहेंगे, 3D फिगर। जैसे कि अब सिंपल सा आप एग्जाम ले लीजिए, हम क्या है, हम लंबाई भी है, हम चौड़ाई भी है और हम मोटाई भी है, तो हमारा क्या होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए। तो कोई भी इंसान क्या हो जाएगा, 3D फिगर। लेकिन यदि मेरा फोटो आता है उसको यदि हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2D फिगर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी फोटो का ओनली लंबाई और चौड़ाई होता है, उसका मोटाई नहीं होता, बहुत पतला होता है। तो उसको क्या कहेंगे, 2D फिगर। 2D फिगर में हम लिख सकते हैं आयत, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल और आयत तो एक ही चीज हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ट्रायंगल हुआ। 3D फिगर में कौन आएगा, 3D फिगर में आएगा आपका घनाभ जिसको कहते हैं क्यूबॉइड, घन जिसको कहते हैं क्यूब। फिर कौन आएगा, सिलेंडर आएगा, फिर स्फेयर आएगा जिसको हिंदी में कहा जाता है गोला, इस तरह के कहते हैं। ठीक है, 3D फिगर में आप पढ़े होंगे क्लास 11 में भी, और आपको हम 11 क्लास में भी, सॉरी चैप्टर 10 में भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन और एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप वेक्टर का क्लास नहीं किए हैं तो पहले वो क्लास कर लीजिए, क्योंकि वेक्टर यदि आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो आपको 3D पढ़ाने में और समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम वेक्टर का भी क्लास कर चुके हैं, इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। इंटीग्रेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो आज के टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप आपकी अपने चैनल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है। देखिए, कोई एक लाइन एल है, आराम से समझिए, कोई एक लाइन एल है, 3D में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो मान लेते हैं वो लाइन एल जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। सर यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़िए, बिना कंसेप्ट से पढ़ना ही नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा सर हमारे ये वीडियो अच्छा से क्लियर नहीं हुआ, तो हम आपके लिए फिर से अच्छा से और समझाने की कोशिश करेंगे। आप जितना भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मान लेंगे लेट लाइन एल मान लेंगे, ये जो लाइन ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मान लेंगे ये लाइन एल है, या तो लिख ही लेते हैं लेट लाइन एल मैक्स एन एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा with the x, y and z axis respectively। ये चीज़ आपको वेक्टर में भी बता चुके हैं, ठीक है। देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, ठीक है। तो मान लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए अल्फा बीटा और गामा चाहिए। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल होता है, किसके साथ, लाइन के साथ। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा गामा यदि मिल गया तो कॉस अल्फा इधर गया, किधर गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर्कल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डायरेक्शन कोसाइन
आर डिनोटेड बाय इसको कैसे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं। दैट इज एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, और एन इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा। आपको सीधी सीधी बातों में याद रखना है कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम और एन होता है। एल मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा, एम मतलब क्या होता है, कॉस बीटा, और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा कैसे क्या होता है, ये किसी भी लाइन के बीच का एंगल होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए डायरेक्शन रेशियोज देखिए, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। ठीक है, एनी थ्री नंबर्स, कोई भी थ्री नंबर्स होगा, कौन कौन होगा, ए बी एंड सी, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी थ्री नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज मान लीजिए वो नंबर ए है, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, एल के साथ। वो एक नंबर बी है, वो भी एम के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, और एक नंबर एन है, वो भी सी है, और वो भी किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, एन के साथ। कोई भी थ्री नंबर यदि डायरेक्शन कोसाइन के साथ वो थ्री नंबर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, उस कंडीशन में वो थ्री नंबर्स को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। चलिए देखिए, एनी थ्री नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन नल। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोटेड करते हैं, ए बी और सी से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। ठीक है, ये कोई भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एल बाई ए का वैल्यू जितना होगा, एम बाई बी का भी वैल्यू उतना ही होगा, और एन बाई सी का भी वैल्यू कितना होगा, उतना ही होगा, कोई के नंबर आएगा। ठीक है, ये एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, और ये ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो एल बाई ए इक्वल टू क्या होगा, के, तो एल का वैल्यू कितना क्या होगा, ए के। ठीक है, एम बाई बी इक्वल टू भी तो हम के कर सकते हैं, तो एम का वैल्यू कितना आएगा, बी के, और एन बाई सी का वैल्यू भी के कर सकते हैं, तो एन का वैल्यू क्या होगा, सी के होगा। यहां तक आपको समझने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ऊपर मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आपको हम वेक्टर में पढ़ा चुके हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन के बीच संबंध होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए अब यहाँ पे एल का वैल्यू रखेंगे, कितना है, ए के होल स्क्वायर प्लस एम का वैल्यू है बी के होल स्क्वायर प्लस सी के होल स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट अभी रूट नहीं लगेगा ना, है ना। तो के का वैल्यू कितना आएगा, जब रूट उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए सिंस क्या है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एल का वैल्यू क्या है, ए के, एल का वैल्यू क्या है, ए के, और ए के का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए एल का वैल्यू फाइंड कर लिए। एम का वैल्यू क्या है, एम का जो वैल्यू हो वो बी के है,
बी, और के का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c², यानी कि प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, चलिए अब n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू कितना है c प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c², तो ये हो जाएगा प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो देखिए एक हम लोग नया चीज़, बहुत ही अच्छा चीज़ सीख चुके हैं अभी तक। इससे पहले हम आपको वेक्टर में बताए थे कि डायरेक्शन क्वेश्चन कब निकाल सकते हैं, जब आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा का वैल्यू पता है। दैट इज अल्फ़ा, बीटा, गामा पता होने से L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा वाला फॉर्मूला से आप एलिमेंट का वैल्यू पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो भी आप L का वैल्यू, L इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c², m का वैल्यू प्लस माइनस b√a² प्लस b² प्लस c², और n का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस c√a² प्लस b² प्लस c²। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये सेकेंड मेथड है। आप हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन हम दो कंडीशन में ही फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपको अल्फा, बीटा, गामा दिया हुआ हो उस केस में। नंबर 2, जब आपको डायरेक्शन रेशियोज दैट इज ए, बी और सी का वैल्यू पता हो तो उस केस में भी आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं हैंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर L इक्वल टू प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c², कोमा m का वैल्यू कितना होगा b/√a² प्लस b² प्लस c², और n का वैल्यू है c/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, जो कि आपको पता होना चाहिए। हम मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ बता चुके हैं कि L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1 होता है। देखिए बच्चों, अभी इसको प्रूव करने का समय नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम में कैसे हम अच्छा मार्क्स लाएं, क्योंकि आपका 1 महीना के बाद ही एग्जाम के डेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी जल्दी हो सके हम ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा करवाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम L का वैल्यू लिख सकते हैं cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू 1। तो एक ये होता है, एक ये होता है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस sin² अल्फा प्लस 1 माइनस sin² बीटा प्लस 1 माइनस sin² गामा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस और ये वाला 1 इस पर लाएंगे इक्वल टू कितना माइनस sin² अल्फा उस पर जाएगा sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो sin² अल्फा प्लस sin² गामा प्लस बीटा प्लस sin² गामा इक्वल टू 1 सॉरी 2। ठीक है, देखिए अब जो टॉपिक लगा हुआ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो भी आज के जो टॉपिक है, आज आपके टॉपिक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप अपने हाथ में रख लीजिए। ऐसे ऐसे हाथ में लिख के जाइएगा और आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने हाथ में रहेगा, अपने हाथों पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं
3D से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और मेरा आपसे वादा रहा, आप हमारे चैनल रेगुलर कीजिए, अच्छे से कीजिए, आपके लिए 10 मार्क्स आपके लिए ही है। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2, यही तो दोनों एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। और यहाँ से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। और 3 मार्क्स का क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा, 2 लाइन के बीच का एंगल, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा। ये भी जो एंगल वाला क्वेश्चन है ना, ये भी हाथ में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एंगल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और आपको हम फिक्स बता दे रहे हैं कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हार्ड नहीं है। आप ये जो भ्रम आप लोग पाल के रखते हैं ना, ये भ्रम आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको एकदम हम कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। ये 10 मार्क्स आपके आने चाहिए। टोटल कितने मार्क्स? 10 मार्क्स, ठीक है। एंगल वाला फिक्स आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फिक्स आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 से आएगा। यदि आप एक्सरसाइज 11.1 के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको ये स्ट्रक्चर पता चला, 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो आपके लिए बहुत ही मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करेगा स्टूडेंट, तो उस केस में आप डायरेक्शन रेशियोज यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का भी हम आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक कोई लाइन है, इस तरह से कोई लाइन है, एक पॉइंट ए है, x1 y1 z1, एक पॉइंट बी है आपका x2 y2 z2। तो लिखेंगे लेट द लाइन L पासिंग through the point A x1 y1 z1, ठीक है, and B x2 y2 z2, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब देखिए, देन द डायरेक्शन रेशियोज आर। तो उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए? उसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। याद रहेगा कि नहीं आप लोगों के लिए? डायरेक्शन कोसाइन, यदि आपको डायरेक्शन, देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना होगा। बिना डायरेक्शन रेशियोज निकाले आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड कीजिएगा? तो 2 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, आप इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेगा? x2 में x1 को सेपरेट करेंगे, y2 में y1 को सेपरेट करेंगे और z2 में z1 को सेपरेट करेंगे। जो भी नंबर्स आएंगे वही नंबर डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। सेम हम किए हैं, ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू होगा x2 माइनस x1, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज को हम बताएं कि a b c से डिनोटेड किया जाता है। b इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 और c इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट, एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। चलिए जल्दी यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यदि हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? L इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्शन मतलब a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स a बाई, देखिए a का वैल्यू कैसे निकला है? a को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और इसको हम लिख सकते हैं a का वैल्यू कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो फॉर्मूला है,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा ये काम करने सकेगा x2 माइनस x1। कोई कहेगा कि सर ये चीज़ कैसे है, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, जो कि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लिख चुके होंगे। ठीक है, क्या इसको हम ए बी कह सकते हैं? क्यों सर? क्योंकि ये ए बी ही तो है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है कोई दो पॉइंट का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स y2 माइनस y1, बिकॉज b का जो वैल्यू होता है ये आपका y2 माइनस y1 होता है, बाई रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? y2 माइनस y1 बाई, इसको भी a भी हम लिख सकते हैं। फिर और क्या हो सकता है? n का वैल्यू c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? y2 माइनस y1 बाई ए बी। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि आपको क्वेश्चन आएगा, 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना रहेगा तो भी कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसमें ये वाले पॉइंट में से ये वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद आप यदि ए बी सी का वैल्यू फाइंड किए तो ये वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इतना महाभारत रचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो हमारी मोटिवेशन, हमारी एनर्जी, ताकि हम कल आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जोरदार, फिर से जानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आएँ, तो हमारी एनर्जी के लिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट अभी तक अगर हमारे इस चैनल के जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप लोगों में से कोई यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो ले रहे हैं। बहुत ही आपके लिए मेहनत करना पड़ रहा है, आपके मार्क्स के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, और आप ही की डिमांड पर हम ये बैच स्टार्ट किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस परिवार को, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और भी बड़ा कीजिए। और हमारी एनर्जी के लिए देखिए, जब भी किसी भी चीज़ में जब भी एनर्जी नहीं रहेगा तो वो चलेगा नहीं। जितना हमारे अनुसार हम जितने ऊर्जावान रहेंगे, हम जितना मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? और भी अच्छा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत और भी अच्छे अच्छे वीडियो आए, हम आपके लिए और भी मेहनत करें, तो क्या हम आपके लिए, आपको हम कुछ पैसा मांग रहे हैं, कुछ फी मांग रहे हैं? आपको तो कुछ लग नहीं रहा, बस सिंपल सा काम करना है। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस परिवार को बड़ा कीजिए। ये आपका काम है, ये आपका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना, आपका सही दिशा दर्शाना। तो आप भी तो कुछ हमारे लिए कीजिए। आपके लिए देखिए, हम रात भर जाके आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ करना आपके लिए भी फ़र्ज बनता है कि नहीं बनता है? तो जल्दी से, कोई भी यदि लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, अब हो गया आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। अब हम आपके लिए एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपके 1 to 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, क्योंकि आपके सारे थ्योरी कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री, कोई लाइन एल है जो कि 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बनाता है, किसके साथ? विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि एंगल दिया हुआ रहेगा अल्फा, बीटा और गामा, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। और आपको वेक्टर में भी पढ़ा चुके हैं और 3D में भी पढ़ा चुके हैं, 2 टाइम्स पढ़ा चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलती नहीं होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करते हैं, लेकिन चलिए बना देते हैं। आइए,
अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू कितना है 135 डिग्री और गामा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। सर यहाँ तक तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, देयरफॉर एल का वैल्यू होता है कॉस अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। एम का वैल्यू होता है कॉस बीटा का वैल्यू है 135 डिग्री और कॉस 135 डिग्री को आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री और ये होता है माइनस कॉस। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस कॉस 45 डिग्री, यानी कि इक्वल टू आएगा -1/√2। एन का वैल्यू होता है कॉस गामा और कॉस गामा का वैल्यू होता है 45 डिग्री, यानी कि आ जाएगा 1/√2। हैंस द डायरेक्शन cosines are, hence the direction cosines are क्या क्या है, एक आपका आएगा 0, एक है -1/√2 और एक है आपका 1/√2। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन पूछा, सिंपल, विच मैक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक लाइन ऐसा है, सिंपल समझिए, एक लाइन ऐसे है और ये क्वेश्चन हम आपको वेक्टर में भी करा चुके हैं। वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जितने भी एंगल बना रहे हैं वाई के साथ भी उतना ही बनाएंगे और जेड के साथ भी उतना ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया। ठीक है, फिर से समझिए क्या दिया हुआ है। एक कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आपको सिंपल डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। चलिए आइए, मान लेंगे कि लेट लाइन एल मैक्स एन एंगल alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively. According to the question, अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू क्या है, गामा है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू क्या होगा, कॉस। देखिए ये दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, यानी कि दिया हुआ है कि तीनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल है। L का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा, लिख लिए। M का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा। इसको हम कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि भाई बीटा इक्वल टू अल्फा है। N इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा, बट इसको हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। सिंस हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू होता है 1। L का वैल्यू रख देंगे cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1। 3 cos² अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, cos² अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/3, यानी कि इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/√3। तो cos अल्फा इक्वल टू अगर प्लस माइनस 1/√3 आया, ये L का वैल्यू है, तो cos बीटा भी कितना आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू ही बीटा है। cos अल्फा जितना आएगा cos बीटा भी तो उतना ही ना आएगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या, बीटा है। तो अल्फा के प्लेस पे हम बीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ही एंगल क्या है, बराबर है। cos गामा इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3।
hence the direction cosines are plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। चलिए ये चीज़ आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पे लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको हम बताए हैं डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहने से डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए बताएं तो करते हैं। दिया हुआ है क्या, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या क्या है, -18, 12, -4। दैट इज ए का वैल्यू है -18, बी का वैल्यू है 12 और सी का वैल्यू है -4। देयरफॉर एल का वैल्यू कितना होता है, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो एल निकालने का ये फॉर्मूला होता है -18 बाई रूट -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, -18 बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 का स्क्वायर होगा 144 और -4 का स्क्वायर होगा 16। तो 324, 144 और 16, 484 आ रहा, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं -18 बाई रूट 484 -18 बाई ये हो जाएगा आपका रूट 4 टू -9/11। ये एल का वैल्यू आया, ठीक है। चलिए अब एम का वैल्यू, एम का वैल्यू एम इक्वल होगा बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी का वैल्यू है आपका 12 बाई रूट -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि 12 बाई कितना आएगा, इसको तो सॉल्यूशन किया ही है, इसका वैल्यू आता है 22, 6/11। एन का वैल्यू आएगा सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज सी का वैल्यू है -4 बाई रूट -18 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि -4/22, तो 2 to the 4 और 11। Hence the direction cosines are क्या क्या आया, एक आया -9/11, एक आया 6/11 और एक आया -2/11। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। फोर नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर। आपको कोलिनियर प्रूव करने का तरीका हमसे ज़्यादा आपको मालूम होगा। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 कोऑर्डिनेट वाला है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं यूज होगा। आप डिस्टेंस फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं। आप वेक्टर में भी हम आपको कोलिनियर प्रूव करने का फॉर्मूला बताए हैं। कैसे बताए हैं,
ये 3 पॉइंट्स है तो ये ए बी सी। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए 2 3 4 बी -1 -2 1 and C 5 8 7 be the given points respectively। ए बी सी क्रम से दिए गए बिंदु है, तो यदि आप ऐसे फिगर बनाइएगा तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। आप ए बी जितना होगा प्लस बी सी जितना होगा, अगर ए सी भी उतना ही होगा, यानी कि कोई दो का सम हो सकता है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी आ जाए, हो सकता है बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी आ जाए। कोई भी दो का सम यदि तीसरा के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होता है। ये आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। आप वेक्टर में आप ये पढ़े हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन अभी जो कोलिनियर प्रूफ करने का जो तरीका होगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगा। अब सवाल ये होता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन वाले मेथड से बनाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम आपको वेक्टर में भी पढ़ाए हैं, सेम क्वेश्चन आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं और सेम क्वेश्चन आप अभी भी पढ़ने वाले हैं। तो आप वेक्टर वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कोलिनियर प्रूफ ही ना करना है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये 3D का क्वेश्चन है तो जानबूझ के उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। लेकिन आप किसी भी मेथड से बनाएंगे तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज वाला प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा बताइए। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मतलब क्या होगा, ए बी का x2 माइनस x1 यानी कि -1 -2 -2 -3 और 1 -4। मतलब क्या आएगा, -3 -5 -3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी आर क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो बी सी का यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस -1 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा। 8 में इसको घटाएंगे, ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 - 1 तो हो जाएगा 6 10। तो देखिए क्या ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या प्रोपोर्शनल है। -3 में यदि हम -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, -5 में -2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाएगा, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियो। ए बी का डायरेक्शन रेशियो देखिए यहाँ पे दो लाइन है, एक ए बी है और एक बी सी है। इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो यानी कि देखिए मान लीजिए हम इसको मान लेंगे, ऐसा सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, जो -3/6 करेंगे, -3/6 और -5/10 और -3/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। मतलब ये प्रोपोर्शनल -3/6 का ही वैल्यू -1/2, -5/10 का भी वैल्यू -1/2, -3/6 का भी वैल्यू -1/2। आपको हम वेक्टर में पढ़ाएं, यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनल होता है यानी कि उसका जो रेशियो होता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो का जो अनुपात यानी कि जो रेशियो होता है वो वैल्यू अगर कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो ए बी है, ये ए बी
ये ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आपको हम बता चुके हैं, टू पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का जो अनुपात होता है वो कोई एक कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट होता है तो वो एक पैरेलल वेक्टर होगा। अब बताइए, ए बी पैरेलल है बी सी का, लेकिन ये जो एक पॉइंट बी है वो कॉमन है, यानी कि ए बी और बी सी पैरेलल है, लेकिन ये पॉइंट बी कॉमन है। ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। पैरेलल तो है, लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि ए को जो पॉइंट है ये दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि ये ऐसा ना हो कि ये बी सी भी ऐसे ही जाएगा, तब ना इन दोनों के बीच पैरेलल होगा। और एक पॉइंट कॉमन है, इसीलिए ये तीनों लाइन क्या होगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। मेरी बातों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका जो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज का अनुपात क्या है, सेम है। तो रेशियो सेम रहने से क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल होने की वजह से ए बी पैरेलल है बी सी, और दोनों में से एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट होने की वजह से ये इन दोनों पॉइंट ऐसा ना हो कि, बताइए ऐसा क्या संभव है, ए और बी, ये बी पॉइंट यहाँ भी है और ये बी पॉइंट यहाँ भी है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। यानी कि ये ए बी और ये बी सी के लिए जो कॉमन पॉइंट है ये बी सी भी यहीं पे आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ही बताइए कि, आप ही बताइए मित्रों, मोदी जी का स्टाइल से आप ही बताइए मित्रों, ये कोलिनियर है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो उसी चीज जो अभी हम समझाएं उसी को अगर हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोज को यदि हम अनुपात में लिखते हैं तो क्या होते हैं, एक इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा बी सी का, बट पॉइंट P इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी। लेकिन ए बी और बी सी तो पैरेलल है, लेकिन पॉइंट B, ये दोनों जो पॉइंट है ये क्या है, कॉमन है। अब ये दोनों पॉइंट कॉमन है, यानी कि ये A ये B, ये ए बी जहां समाप्त हो रहा है वहीं से बी सी स्टार्टिंग होगा, और यदि ऐसा होगा तो वो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। देयरफॉर ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट। चलिए यहां तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स। डायरेक्शन कोसाइंस बताना है किसका, साइड्स का, ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस ए बी और सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी, ये दो 3 साइड्स है, इसकी आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। थोड़ी सी क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का हम प्रोसेस आपको बताए हैं। ए बी का निकालना, इसका एक पॉइंट ए, इसका एक पॉइंट बी, हम एक साइड का निकाल दे रहे हैं, अब बाकी सबका निकाल लीजिएगा। देखिए फॉर ए बी के लिए क्या होगा, x2 -1, y2 1 और z2 है 2, और x2 -1 y2 है 1 और z2 है 2। x1 का वैल्यू होगा 3 और y1 का वैल्यू होगा 5 और z1 का वैल्यू होगा -4। तो डायरेक्शन रेशियोज और क्या होगा, x2 - x1, y2 - y1 और एक होता है z2 - z1। तो x2 - x1 यानी कि -1 -3 और y2 - y1 यानी कि 1 -5 और एक होगा 2 + 4। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6। दैट इज ए का वैल्यू है -4, बी का वैल्यू है आपका -4 और सी का वैल्यू है 6। ठीक है, तो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, -4/√, -4 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो -4 बाई ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 6 36। तो 32 और 36 √68। m का वैल्यू भी सेम उसी टाइप से आएगा, -4 बाई √-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि -4 बाई √68। और n का वैल्यू भी सेम आएगा 6 बाई √68। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, समय कम है इसलिए। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ए बी आर, ये आ गया आपका -4 बाई √68, -4 बाई √68, और एक आता है 6 बाई √68। ठीक है, तो आप यहाँ तक इस प्रकार जिस टाइप से हम ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालें उस तरह से आप बी सी का भी फाइंड कर सकते हैं और आप ए सी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाता है। और आज आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप 2 मार्क्स अपने हाथ में लेकर आए हैं। ठीक है, अपने हाथ में रखे हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस यदि आप हमारे इस वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से कर लिए हैं तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कल यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 11.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस थ्योरी। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप आज हमारा क्लास किए तो प्लीज़ नेक्स्ट वाला क्लास ज़रूर कीजिएगा, वरना आपका 8 मार्क्स छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत में बता चुके हैं कि वेक्टर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कल आपको हम 8 मार्क्स क्वेश्चन हाथों में पकड़ा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आज हमारी क्लास बहुत ही अच्छा लगा है और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जितना आप थोड़ा एनर्जी देते हैं, कमेंट में क्या होता है, थोड़ा एनर्जी मिलता है, उतना ही हम आपके लिए और भी जोश जुनून के साथ हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। आप हमारा साथ बिल्कुल दीजिएगा और चैनल को और भी हमारे परिवार को बढ़ाने की कोशिश हमें मदद कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट। रात भी बहुत हो चुकी है, आपके लिए रातों रात मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और ये मेहनत आप रंग लाइएगा। ठीक है, आप बोर्ड में अच्छा रिजल्ट कीजिए, यही आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में। ठीक।